लेट्स स्टार्ट कि बच्चे पेरेंट्स की बात क्यों नहीं सुनते हैं। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इनको अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आई थिंक हमारा जीवन इतना व्यस्त हो चुका है कि हम उसमें इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि अपने ही फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने ही कलीग्स के साथ, अपने ही नेबर्स के साथ अच्छी तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। बच्चे एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। जैसे कुम्हार गीली मिट्टी को अपनी चाक पर बैठा करके उसको शेप देता है, उसी तरह से हमारे बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही सीखते हैं। आप एक्सपेक्टेशन बच्चों से रखते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा हमारी बात को फॉलो करे, बिल्कुल आँख बंद करके जो माता पिता ने कहा है वो सुन ले। लेकिन कभी आपने इस बात को जानने की कोशिश की है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चेंजेस हैं जो होनी चाहिए और जिनको बच्चा फॉलो करे? हमेशा बच्चे उसे फॉलो करते हैं, या बड़े भी। मैं एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द चाइल्ड, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वी ऑल आर, कि हम हमेशा उसके नीचे दबते हैं, उसको फॉलो करते हैं जो हमसे सुपीरियर होता है, जो कुछ बेहतर होता है, जो हमारा आइडियल होता है। लेकिन हम बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते जो हमसे नीचे होता है, चाहे वो पद में हो, या रिश्ते में हो, या उम्र में हो। तो यही सारी परेशानियां होती हैं। पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? क्योंकि पहले हम सब एक ही जैसे थे। पहले कभी भी बच्चे अपने माता पिता को जवाब नहीं देते थे, तो उनके बच्चे भी वही चीज़ें सीखते थे। पर आप जरा अपनी दिनचर्या को चेक कीजिए। मैं सिर्फ एक ही बार आपसे कहना चाहती हूँ, आपकी शिकायत होती है कि बच्चे कहना नहीं सुनते। क्या आप सुनते हैं कहना? क्या आप 24 घंटे में अपने माता पिता पर नहीं चीखते? क्या आप अपनी पत्नी पर नहीं चीखते? या फिर क्या माँ घर के कामों में व्यस्त रहते हुए बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करती है? मुझे लगता है ऐसा होता नहीं। हम अपने कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि बच्चे जब अपनी जिज्ञासा या अपने क्वेश्चन या अपनी कुछ बातें लेकर हमारे पास आते हैं, तो अक्सर ही पेरेंट्स बिज़ी होने के कारण या किसी शेड्यूल से थके होने के कारण उनको एक ही जवाब देते हैं, अभी मेरे पास मत आओ, मैं बहुत बिज़ी हूँ। माँ भी कहती है, देख रहे हो अभी खाना पीना चल रहा है, अभी जाओ पापा के पास जाओ, मेरे पास नहीं आना। पापा के पास भी टाइम नहीं होता है, वो अपने ऑफिस के कामों में या बाकी कामों में उलझे रहते हैं और बोल देते हैं कि नहीं, जाकर पढ़ाई करो। तो ये जो हमारा बिहेवियर होता है, ये जो हमारा दूसरों के साथ अपने अदर, और कभी कभी ये भी देखिए कि घर में जहाँ जॉइंट फैमिली होती है, वहाँ पे हम पेरेंट्स भी अपने माता पिता के साथ, और अगर घर में अंकल आंटी वगैरह भी हैं, तो कुछ ना कुछ बातों पर चिढ़ जाते हैं या कुछ गलत जवाब दे देते हैं। देखिए, बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। आप जैसा व्यवहार करेंगे, बच्चे उसी को फॉलो करके जस्ट रिटर्न आपको देते हैं। तो अगर सबसे पहली चीज़ आपको ये सोचना है कि नहीं, बच्चे मेरी बात को सुने, समझें और महत्व दें, तो आपको भी एक आदर्श बनकर अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। आपको भी हर रिश्ते की मर्यादा समझनी पड़ेगी। आपके माता पिता हों, आपके छोटे भाई बहन हों, आपकी पत्नी हो या आपके बच्चे हों, आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और माँओं से भी, जो मदर्स हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप घर में कितना भी उलझे रहिए, अब कितना भी परेशान हो रही है, लेकिन कभी अपने बड़ों से या अपने हस्बैंड से या फिर अपने बच्चों से कितनी भी फ्रस्ट्रेशन हो, कितनी भी परेशानी हो, ऐसी कोई बात ना करें जो से बच्चे अडॉप्ट कर लें और वो ये सीख ले कि नहीं, मेरे पापा का व्यवहार ऐसा था। यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों के साथ भी, अपने नेबर्स के साथ भी अगर किसी तरह की आपको कोई समस्या है, तो ऐसे शब्द बिल्कुल भी प्रयोग ना करें जो बच्चों को दिखे या बच्चे उसको अडॉप्ट करें। हमें अपने बच्चों के भविष्य को सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है। हम खुद तो वो व्यवहार करते हैं और बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि नहीं, बच्चे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, ये गलत है। पहले आप एक आदर्श बनिए अपने बच्चों के सामने, ताकि बच्चे भी इस बात को महसूस कर सकें, उस चीज़ को समझ सकें कि हमारे माता पिता कितने अच्छे हैं। वो अपने माता पिता का आदर करते हैं, घर के बाकी सभी मेंबर्स के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि अगर किसी तरह की कोई छोटी बड़ी समस्या आती है तो अपनी समझदारी से उसको चुटकियों में हल करते हैं। जब इस तरह का आदर्श हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो बच्चे हमारी बात ज़रूर सुनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।